डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो चले चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रोस्कोप। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था माइक्रोस्कोप। स्कोप का मतलब होता है मुशाहिदा करना या किसी चीज को एग्जामिन करना। जैसे माइक्रोस्कोप था तो माइक्रोस्कोप में हम क्या चीज एग्जामिन करते थे? ऐसी चीजें जो माइक्रो होती हैं, इनके वो नेक्ड आई से नजर नहीं आती, तो उसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए जो है वो मुशाहिदा करते थे, उसको उसको एग्जामिन करते थे। अब इसमें क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब इलेक्ट्रो मीन चार्जेस और स्कोप में मुशाहिदा करना। अब हमने देखना है कि चार्जेस किस जिस्म पे मौजूद हैं और किस जिस्म पे मौजूद नहीं है, क्योंकि चार्जेस भी वो नए डाई से नज़र नहीं आते हमें। और जैसे हमारे पास कोई चीज़ मौजूद होती है, जैसे ये है, अब हमें इसका नहीं पता कि इसके ऊपर चार्जेस मौजूद है या नहीं है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हम किसी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी को पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटेक्ट द चार्जेस ऑन बॉडी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। तो अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, जहन में रखिएगा कि उस इंस्ट्रूमेंट के तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? वो उसकी डेफिनेशन है। या डेफिनेशन या रूल, यानी कि वो असूल जिसके मुताबिक जो है वो काम करता है, या जिस असूल पे उसको बनाया जाता है और उसकी वर्किंग हमने चेक करनी है, तो क्या होगा? डेफिनेशन और रूल। नंबर सेकंड है कंस्ट्रक्शन, कि वो बना हुआ किस चीज का है, उसके पार्ट्स क्या है, उनके पार्ट्स का फंक्शन क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। और नंबर थ्री होती है उसकी वर्किंग, कि उसके पार्ट्स वर्क किस तरह कर रहे हैं, उससे हमने रिजल्ट किस तरह लेना है। तो ये लास्ट उसका होता है उनके पार्ट्स की वर्किंग का। अब सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, और वो हमने उसको डिफाइन कर लिया है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। अब हम उसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और वो क्या है? उसकी कंस्ट्रक्शन है, कि वो किस चीज का बना हुआ है, उसके पार्ट्स क्या क्या चीज है, और उन पार्ट्स का फंक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो एक शीशे के जार पर मुंसलिक होती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास होता है ब्रास डिस्क। ब्रास डिस्क का क्या काम है? ब्रास डिस्क वो चीज है जहां पे हम किसी भी बॉडी को जो है वो चेक करने के लिए इसके नजदीक लाते हैं कि क्या इसके ऊपर चार्ज मौजूद है। अगर चार्ज मौजूद है तो वो किस किस्म का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरह ये जो कार्क है ये इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। इसको इंसुलेटर लगाने का क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि ये देखें, ब्रास डिस्क जो है वो हमारे पास मेटल की बनी हुई होती है, ब्रास की बनी हुई होती है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही हम ये शीशे का जार इस्तेमाल करते हैं या बोतल इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर भी वो क्या है? चार्ज मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो इसके चार्ज को इंटरप्ट कर सकता है, या इसके अंदर जो है वो अपना अमल दखल पैदा कर सकता है। तो इस चीज को रोकने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? इंसुलेटर यूज करते हैं। तीसरा इसका मेन पार्ट जो है वो गोल्ड लीव्स हैं, सोने के बने हुए दो वर्क होते हैं, जिनकी कन्वर्जिंग, जिनके फैलाव और सुकड़ाव की वजह से क्या है, हमें पता चलता है कि चार्ज कहाँ मौजूद है। वो आगे हम इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। अब इन दोनों को मिलाने वाला हमारे पास एक मेटल रॉड होता है, यानी कि चार्ज यहाँ से यहाँ तक जो शिफ्ट होते हैं, गोल्ड लीफ तक शिफ्ट होते हैं, वो किससे होते हैं? मेटल रॉड से होते हैं। इसके बाद
लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल होती है। इस जार के अंदर जिसको हमने अर्थ किया होता है, इसका मकसद भी उसी इंसुलेटर की तरह का है कि चार्ज अगर कोई जार के अंदर भी कुछ मौजूद है तो उनको भी हम क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं कि वो ग्राउंड हो जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं, ताकि वो ब्रास डिस्क और गोल्ड डिस्क के दरमियान जो चार्ज मौजूद होते हैं उनको आप कोई इंटरप्ट ना कर सके। तो ये थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रोस्कोप की और उसके पार्ट्स और उनके पार्ट्स का जो है वो फंक्शन। अब हम मेन चीज की तरफ आते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप से हमने हासिल क्या करना होता है, डिटेक्ट क्या करना होता है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हमने बॉडी को एग्जामिन करना होता है कि क्या उसके ऊपर चार्ज भी मौजूद है या नहीं मौजूद। जैसे हम जानते हैं दो किस्म की बॉडीज होती हैं, एक इंसुलेटर होता है और दूसरा क्या होता है हमारे पास, कंडक्टर। या तो एक पार्टी जो है वो इंसुलेटर होती है या वो कंडक्टर होती है। इंसुलेटर का मतलब होता है कि उसके अंदर चार्जेस मौजूद नहीं है उसके ऊपर, और जो कंडक्टर होता है उसमें क्या मौजूद होते हैं, चार्जेस मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम दो बॉडीज के दरमियान ये डिफरेंस भी मालूम करते हैं कि वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है। अब हम देखते हैं कि उन बॉडीज को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं या कैसे एग्जामिन कर सकते हैं कि वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, किसी चार्ज शुदा जिस्म की मौजूदगी में जो इंसुलेटर कंडक्टर होता है वो दो पोल्स में तकसीम हो जाता है, यानी कि दो जगहों पे वो अपनी पोजीशन बना लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर है, जब हम कोई चार्ज शुदा जिस्म इसके पास लाते हैं तो क्या होता है, नियर एंड पे जो है वो अनलाइक चार्जेस आ जाते हैं और फार एंड के ऊपर क्या है वो लाइक चार्जेस चले जाते हैं। तो इस तरह चार बॉडी की मौजूदगी में एक कंडक्टर के ऊपर जो है वो दो पोल बन जाते हैं, एक पोल पे एक चार्जेस और दूसरे पोल पे दूसरे चार्जेस आ जाते हैं। अब होता क्या है इलेक्ट्रोस्कोप में, जब हमारे पास एक बॉडी मौजूद है जो अननोन है, उसका हमें नहीं पता कि उसके ऊपर चार्ज मौजूद है या उसके ऊपर चार्ज मौजूद नहीं है, तो उसको हम देखते हैं। अब फर्स्ट करें हमारे पास एक बॉडी है, कोई भी है जो अननोन है, उसको हमने चेक करना है कि क्या वो इंसुलेटर है या वो कंडक्टर है। तो जैसे ही कोई बॉडी हम इस ब्रास डिस्क के नजदीक लाते हैं, फर्स्ट में ये हमारे पास एक बॉडी है, कोई भी है, जैसे ही हम इसके पास लाते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है वो पैदा होती है। देखिए जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है हमारे पास तो क्या होगा, इसके नियर एंड के ऊपर क्या हो जाएंगे, अनलाइक चार्जेस। अब इसके चार्जेस जो है वो माइनस नेगेटिव चार्जेस जो है वो इसके करीब आ जाएंगे और इसी तरह जो पॉजिटिव चार्जेस है वो क्या आ जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। और जैसे ही दोनों दो लीव्स के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब है कि इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाएगी, जो लीव्स हैं वो थोड़ा सा फैल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम बॉडी इसके साथ लाए हैं अगर वो चार्ज होगी तो इसके लीव्स जो है वो आपस में फैल जाएंगे। लेकिन अगर कोई बॉडी जो इंसुलेटर है वो अगर हम इसके नजदीक लाएंगे तो देखें उसमें क्या अमल होता है। अब देखें हमारे पास एक बॉडी है जिसका हमें नहीं पता कि वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है। हमने कंडक्टर को डिस्कस किया कि जैसे ही कोई कंडक्टर हम इसके नजदीक लाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्या होगा, वो जो लीफ है वो
फैल जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम इंसुलेटर अगर इसके साथ लाते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो अब देखिए इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है और इसके ऊपर भी कोई चार्ज, तो इनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन नहीं होगी, यानी कि चार्ज अपने पोल नहीं बनाएंगे। तो इसके जो लीव्स हैं वो डाइवर्ज नहीं होंगे, यानी कि फैलेंगे नहीं, उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे ही वो पुरानी पोजीशन में मौजूद है उसी पोजीशन में ही वो मौजूद रहेंगे। इलेक्ट्रोस्कोप से किसी भी बॉडी पे चार्ज मौजूद है या नहीं है इसको हम मालूम कर सकते हैं। तो इसको हम सबब करते हैं कि जब कोई कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप की ब्रास डिस्क के नजदीक लाया जाएगा तो जो उसके लीव्स हैं वो फैल जाएंगे, यानी कि अपनी पुरानी कंडीशन से थोड़ा सा दूर हट जाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई इंसुलेटर हम उसके नजदीक लाएंगे तो उस वक्त उनकी फैलाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जो अपनी पुरानी पोजीशन में मौजूद है उसी पोजीशन में मौजूद रहेंगे। ये तो था फर्स्ट स्टेप कि हमने दो बॉडीज के दरमियान डिफरेंस मालूम करना था कि क्या इंसुलेटर है या कंडक्टर है। अब इंसुलेटर है तो वो कंफर्म हो गया, अब उस पर तो कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन जैसे ही हमें कंफर्म होता है कि ये कंडक्टर है तो फिर इसमें फर्क हमने मालूम करना है। अब देखिए कंडक्टर में दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमने इस कंडक्टर पे ये मालूम करना है कि जो बॉडी हमारे पास कंडक्टर मौजूद है क्या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो अब हमने कंडक्टर के दरमियान डिफरेंस मालूम करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग-अलग मालूम करना है, डिटेक्ट करना है। अब ये हमारी अपनी चॉइस पर है कि हम इसको कौन सा चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं या नेगेटिव चार्ज देते हैं। इसके लिए डिस्कस करते हैं कि अब हमारे पास कोई एक चार्ज पहले से मौजूद है जो नॉन चार्ज है। जैसे हमें मालूम है कि जब हम कंघी को रेशम के साथ रगड़ते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसी तरह हमें पॉजिटिव चार्ज का भी पता होता है कि हम वो कैसे हासिल कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जब हमने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव करना हो तो जब हमने इसको पॉजिटिव करना हो तो हम नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर जो है वो इसके करीब डालते हैं। अब देखें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इस कंडक्टर के अंदर, जैसे ही हम इसको ब्रास डिस्क के करीब लाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होंगे, वो इसके करीब आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्योंकि लाइक चार्जेस हैं और वो इस रॉड के क्या हो जाएंगे, फार एंड पे चले जाएंगे, वो यहां आ जाएंगे। तो अब देखिए हमारे पास दो पोल बन गए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज का पोल बन गया है और एक नेगेटिव चार्ज का। अब हमने इलेक्ट्रोस्कोप को जो है वो पॉजिटिव चार्ज करना है, यानी कि इन चार्जेस को हमने रहने देना है और ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं इनको हमने किसी तरीके से खत्म करना है। तो इसमें हम क्या करते होते हैं कि एक तार जो है वो, मेटल तार जो है वो इसके साथ टच करके ग्राउंड कर देते हैं। अभी हमने इस कंडक्टर को नहीं हटाना, इस कंडक्टर की मौजूदगी में ही इस तार को फॉइल के साथ, लीफ के साथ लगाना है और उसको ग्राउंड कर देना है। अब ये यूं समझे कि इसने अपनी ताकत से इन चार्जेस को जो है वो आपस में जकड़ा हुआ है और ये चार्जेस जो है वो क्या कर रहे हैं, हम ग्राउंड के जरिए इनको खत्म कर रहे हैं। जैसे ही हम इनको ग्राउंड करेंगे तो ये चार्जेस जो है यहाँ से खत्म हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे ये एम्प्टी हो जाएगा। जैसे ही हम इसको एम्प्टी कर देते हैं, इसका जो ग्राउंड कनेक्शन है वो हम हटा देते हैं। अब देखें हमने नेगेटिव चार्जेस को खत्म कर दिया और इस तरह ग्राउंड कनेक्शन को भी खत्म कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो नेगेटिवली चार्ज हमारे पास कंडक्टर मौजूद था इसको भी हम हटा देते हैं। जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा और ये चार्जेस जो है वो चारों तरफ फैल जाएंगे और ये चार्जेस कौन से होंगे, पॉजिटिव चार्जेस। अब देखें इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो जस्ट
पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो कोई भी मौजूद नहीं है। अब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप को जो है वो हम नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं, मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रोस्कोप में जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज कोई ना हो। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होगा, अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने हासिल करना है सिर्फ नेगेटिव चार्ज हासिल करना है। तो हम पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर जो है वो इसके नजदीक ले आते हैं। हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर कोई भी इसके साथ ले आते हैं। जैसे ही इसके साथ लाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से अनलाइक चार्जेस जो है वो इसके नजदीक आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस जो है वो यहाँ इकट्ठे हो गए, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे, फार एंड पे चले जाएंगे। अब हमें चाहिए इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली चार्ज करना, तो हम ये जो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज, इनको हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे। यहां से हम इनको ग्राउंड कर देंगे और ये क्या है वो इलेक्ट्रोस्कोप से बाहर निकल जाएंगे। तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्कोप होगी उसके अंदर सिर्फ जो ब्रास डिस्क है उसके ऊपर जो है वो हमारे पास चार्ज रह जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। अब हम इस कनेक्शन को जो है वो खत्म कर देते हैं, और इसी तरह जो हम कंडक्टर लाए थे पॉजिटिवली चार्ज उसको भी हटा देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन खत्म होगी तो ये चार्ज जो है वो पूरे इलेक्ट्रोस्कोप में फैल जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगी, पूरी इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये दो प्रोसेस थी हमारे पास कि हमने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव किस तरह करना है और इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिव किस तरह करना है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि कोई कंडक्टर हमारे पास मौजूद है और हमें ये नहीं पता कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हमने ये डिटेक्ट करना है कि जो कंडक्टर हमारे पास मौजूद है, अननोन कंडक्टर है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। हमने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव करना और नेगेटिव करना सीख लिया है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन सी इलेक्ट्रोस्कोप मौजूद है। हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है वो क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्कोप है, मतलब इसके तमाम चार्जेस जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, हमारे पास है पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्कोप। अब हमारे पास जो कंडक्टर है वो अननोन है। ये हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर, लेकिन अभी हमें इसका पता नहीं है कि ये इसके ऊपर कौन से चार्जेस मौजूद है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे ही हम इनको इसके नजदीक लाते हैं, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो देखें जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपेल करने की वजह से क्या होगा, ये दोनों जो इसके लीव्स हैं वो डाइवर्ज हो जाएंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी हम जो अननोन है हमारे पास वो भी पॉजिटिव अगर चार्ज हुआ तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से फैल जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब जैसे ही हमारे पास ये अपनी असल हालत से, अब देखिए ये हमारे पास क्या थे, पहले मौजूदा हालत में है पॉजिटिव है और न्यूट्रल में थे। जैसे ही हम इनके साथ पॉजिटिव चार्ज नजदीक लाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये जो लीफ है ये अपनी हालत से क्या होंगे, ये डाइवर्ज हो जाएंगे। जो इनकी ओरिजिनल हालत थी वहां से क्या हो गए, ये फैल गए हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हम जानते हैं कि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरह ही अगर हमारे पास जो अननोन सोर्स है वो नेगेटिव है तो उस वक्त क्या होगा, दोनों अनलाइक चार्जेस हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, जो लीव्स के दरमियान फासला है वो कम हो जाएगा, वो कन्वर्ज हो जाएंगे। देखें ये पॉजिटिव चार्ज है
इसी तरह जब हम इनके नजदीक नेगेटिव चार्ज लाते हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, इनका फासला जो है वो आपस में कम हो जाएगा, लीफ जो है वो आपस में सिकुड़ जाएंगे। तो इस तरह हम जो अननोन कंडक्टर है उससे हम मालूम कर सकते हैं कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है। लेकिन इसके लिए पहले शर्त यही है कि हमने क्या करना है, उसको इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव करना है या नेगेटिव करना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्कोप थी, अगर फर्ज करें हमारे पास क्या होती, नेगेटिव इलेक्ट्रोस्कोप होती, तो देखिए यहाँ पे कितने के कौन से चार्जेस होते हैं, यहाँ पे तमाम जो है वो नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब देखें हमारे पास जो अननोन कंडक्टर था वो क्या था, नेगेटिव। फर्ज करें वो नेगेटिव अगर होता, अगर नेगेटिव होगा तो फिर क्या होगा, दोनों लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और इस तरह हमें कैसे पता चलेगा कि उनके लीफ जो है वो क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, और हमें पता चलेगा कि ये जो हमारे पास यहाँ चार्ज मौजूद है वैसा ही चार्ज जो है वो इसके नजदीक आया है। ये क्योंकि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे ही ये डाइवर्ज होंगे तो हमें अननोन कंडक्टर का ये कंफर्म हो जाएगा कि जो अननोन कंडक्टर हम ला रहे हैं इसके पास वो नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह ही जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव दो अनलाइक चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे तो इनका दरमियानी फासला जो है वो कम हो जाएगा, वो कन्वर्ज हो जाएंगे। तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप मौजूद है और जो कंडक्टर हम ला रहे हैं वो दोनों पे चार्जेस जो है वो अनलाइक है, और हमें अपनी इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज जो है वो मालूम था, क्या था, वो नेगेटिव चार्ज था। तो इस तरह जो हम अगर हमारे लीफ कन्वर्ज हो रहे हैं तो आने वाला जो कंडक्टर है, जो अननोन कंडक्टर है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह अब देखें जैसे ही हम नेगेटिव चार्ज इसके साथ नजदीक लाएंगे तो दोनों क्या है, एक जैसे चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जिस तरह यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव ने एक दूसरे को रिपेल किया था, इसी तरह नेगेटिव और नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इन दोनों के जो लीफ हैं वो डाइवर्ज हो जाएंगे। अब अननोन सोर्स हमें नहीं पता कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है। फर्ज करें हमारे पास अब अननोन चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो जैसे ही हम अननोन सोर्स को इसके नजदीक लाएंगे, अगर तो इसके लीफ जो है वो कन्वर्ज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हम साथ अननोन कंडक्टर लाए हैं इसके साथ टच किया है वो इसके मुखालिफ चार्ज है, अनलाइक चार्जेस है। और हमें अपनी इलेक्ट्रोस्कोप का पता है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही हम इसके साथ कंडक्टर नजदीक लाते हैं तो वो क्या होंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे, और हमें कंफर्म हो जाएगा कि आने वाला चार्ज जो है वो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह हम किसी भी कंडक्टर की चार्ज को मालूम कर सकते हैं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो देखें इस इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम दो बॉडीज के दरमियान डिफरेंस मालूम कर सकते हैं कि क्या वो इंसुलेटर है या वो कंडक्टर है। इसी तरह दो कंडक्टर्स के दरमियान भी हम डिफरेंस मालूम कर सकते हैं कि क्या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है।